हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। हम अपने पार्ट जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है रहीम जी के दोहे। अब दोहे हमारे जो आते हैं वो काव्य में आते हैं। काव्य खंड हमने आपको बताया था, साहित्य हमारे दो खंडों में विभाजित है, एक गद्य और एक काव्य। तो ये जो गद्य और काव्य में हमारा डिवाइडेड रहता है, तो गद्य में हमने आपको बताया था सिंपल जो पैराग्राफ राइटिंग के हिसाब से आता है वो आता है, और काव्य में हमारी कविताएं, दोहे, चौपाइयाँ, गीत, गजल, ये सब चीजें आती हैं हमारी। तो अब जो ये हम रहीम जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे किस में आएंगे? काव्य में आएंगे। देखिए अभी जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं इसमें गद्य और काव्य मिले हुए हैं, लेकिन आप जैसे ही बड़े आगे क्लास में आएंगे तो क्या होगा, गद्य और काव्य अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, और इस काव्य से आधारित ही आपके पास में बहुत सारे व्याकरण रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आपके लिए सबसे पहला बेसिक समझना जरूरी है कि काव्य क्या है और गद्य क्या है। साहित्य मतलब हमारा लिटरेचर, ठीक है। साहित्य हम बोलते हैं ना, बार बार आपको हिंदी साहित्य बोलते हैं, तो हिंदी साहित्य और व्याकरण मतलब हिंदी लिटरेचर एंड लैंग्वेज। साहित्य को क्या, लिटरेचर, और लैंग्वेज हमारा क्या होता है, व्याकरण होता है। अब साहित्य हमारा क्या है, साहित्य जो है वो भी दो खंडों में विभाजित है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, उसी तरीके से ये भी हमारा क्या होगा, काव्य और गद्य। जो स्टोरीज हमारी रहती हैं वो गद्य में आती हैं, पोएम्स हमारी किस में आएंगी, काव्य में आती है। पोएम मतलब कविताएं हो गई, दोहे हैं, ये सब हमारे काव्य में आएंगे। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य के अंतर्गत है रहीम जी के दोहे। हमारे सामने 5 दोहे जो प्रस्तुत किए गए हैं उनको हम भावार्थ के साथ आपको समझाएंगे। पहला क्या दिया है, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे सो ही साँच मीति। तो अब यहां पर उन्होंने क्या चीजें कही है, देखिए अब इसको समझने का जरूरत है। आप अगर कुछ शब्दों का अर्थ निकाल लेते हो तो चीजों का अर्थ निकालना आपके लिए धीरे धीरे आसान होगा। देखिए हमेशा अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग काव्य को देखकर तुरंत घबरा जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखिए कि हम कर लेंगे, जब हम कर लेंगे तो हमसे बनेगा। हम घबरा जाएंगे तो उसी जगह पीछे हट जाते हैं। अब क्या दिया है, कहीं संपत्ति, कहीं रहीम, तो क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं। कहीं रहीम मतलब रहीम जी कहते हैं। फिर संपत्ति सगे, यानी कि जो हमारे सगे होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो क्या होते हैं, एक संपत्ति की तरह होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये मिले होते हैं, हमने कमाई नहीं होती, ये हमको मिले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, बनत बहुत बहुरीति, और ये सब क्या है, बहुत ही रीति रिवाज के बाद हमारे सगे बनते हैं। जितने भी हमारे सगे संबंधी होते हैं ये बहुत ही रीति रिवाजों के बाद हमारे बनते हैं, संबंध जितने भी हमारे बनते हैं। विपत्ति कसौटी, यानी कि जब बुरा वक्त आता है, जब बुरा वक्त आता है, जे कसे सो ही साचे मीति, और जब विपत्ति की कसौटी पर, जब हमारे पास विपत्ति आती है तो उस कसौटी पर जो हमारा साथ सही मायने में देता है वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है। क्योंकि देखिए जितने संबंध हैं वो हमको मिल रहे हैं, वो संपत्ति की तरह मिल रहे हैं, रीति रिवाज हम उनके साथ फॉलो करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन कठिन समय में जो मित्र हमारा साथ दे, जो विपत्ति की समय होता है, कठिन समय होता है, उस कसौटी पर जो हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो यहां पर ये हमने आपको लाइन ऐसे अर्थ समझाया। अब इसका भावार्थ अगर आपके सामने लिखने को कि इसका अर्थ लिखिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कि जिसने इन दोहों को लिखा है, तो क्या लिखा, रहीम के इस दोहे में वे कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं। संपत्ति यानी कि जो हमारे पास बहुत ही हम संजो के रखते हैं, जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, कि जब बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं तो बनते हैं। भाई जैसे कि भाई बहन का रिश्ता हो, जो भी हो, सब रिवाजों के साथ बंधे होते हैं। परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता कर आपका काम आए, यानी कि जब हमारे पास बुरा समय हो और हमारे काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है।
यानी कि जो हमारा किसी कोई उससे हमारा संबंध नहीं है, लेकिन हमारे पास जब मुसीबत आई और उसमें वो हमारा साथ दे, तो वो सही मायने में हमारा सच्चा मित्र है। नेक्स्ट दोहा क्या है? जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बहे, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तरु न छाड़ित छो। अब देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इनमें पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल है, आपको सिर्फ वो समझना है। जाल परे, जाल मतलब मछली का जो जाल डाला जाता है, जाल परे जल जात बही, जाल डालने पर, जब जाल डाला जाता है तो क्या होता है? जलजात, मतलब जलजात कौन होता है? जल में रहने वाला, अर्थात मछली। ठीक है, जब जाल पानी में डाला जाता है, डालने के बाद में खींचा जाता है, यानी कि जो जलजात यानी कि मछली जो है उसमें फंस जाती है, और जाल जब बाहर लाया जाता है। तजी मीनन को मुंह, और कौन? मीन का मुंह कौन तज देता है? पानी। पानी निकल जाता है और मछली जाल में फंस के बाहर आ जाती है, यानी कि जो पानी है वो मछली के मुंह को त्याग देता है और मछली को छोड़ देता है। रहीमन मछरी नीर को तरु न छाड़ी छो, और मछली क्या है? और रहीम जी कहते हैं कि मछली जो है वो पानी के मुंह को नहीं छोड़ पाती, उसके मोह के गम के कारण वो अपनी जान भी दे देती है। ठीक है, पानी निकल जाता है, जब पानी क्या जाल खींचा जाता है तो उसके साथ पानी भी बाहर आता है, देखिए पानी भी थोड़ा सा बाहर आता है, लेकिन वो तुरंत ही वापस पानी छोड़ देता है मछली को, वो उसके साथ नहीं रुकता है, लेकिन मछली पानी के मुंह के कारण अपने जान तक छोड़ देती है। तो यहाँ क्या दिया है? इसको यहाँ सच्चा प्रेम बताया कि एक ने अपने प्रेम से बेवफाई करी, पानी ने अपने प्रेम से बेवफाई करी, उसने अपना प्यार मछली के साथ नहीं रखा, लेकिन मछली का प्रेम सच्चा था, उसने अपना प्रेम जो है वो पानी के साथ बना कर रखा, वो उससे विरहा हुई, मतलब दूर हुई, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। रहीम दास के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है, मतलब जल डाला और बाहर निकाला जाता है, तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है, मतलब मछली को छोड़ के तुरंत अलग हो जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में अपने प्राण को त्याग देती है। यानी कि मछली पानी से सच्चा प्रेम रखती है और उसके वियोग को जो है तुरंत ही अपने प्राण त्याग देती है। तरवर फर नहीं खात सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजान। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं? तरवर फल नहीं खात, पेड़ जो है वो अपने फल कभी नहीं खाते, पेड़ अपने फल कभी भी नहीं खाते हैं। सरोवर पिए न पानी, और सरोवर अपना पानी खुद कभी नहीं पीता है। तो यहां पर क्या बोलते हैं रहीम जी? जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी यानी तालाब अपना पानी स्वयं खुद कभी नहीं पीता, ठीक उसी ही तरह रहीम, ठीक उसी तरह संपत्ति सचे सुजान, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपनी संपत्ति का भोग कभी खुद नहीं करते हैं, अपनी संपत्ति जो है वो दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं। रहीम जी ने अपने इस दोहे में कहा है, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपनी संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते हैं, वो उस धन को दूसरों के भले के लिए करते हैं। मतलब अपनी संपत्ति जो उनके पास है वो उससे अपना तो करते हैं, ये नहीं कि सारा अपना ही भोग कर रहे हैं, अगर उनके वो अपना जो करने के बाद में वो दूसरों की भलाई के लिए भी अपनी संपत्ति को खर्च करते हैं। तो ये इस तरीके से एक उदाहरण देते हुए आपके सामने प्रस्तुत की गई है बात। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहात, ठीक है,
धनी पुरुष निर्धन बहे कहे पाछली बात। तो अब क्या यहां पर दिया है, थोते बादर क्वार के, यानी कि जो क्वार के बादल होते हैं, क्वार का मौसम जो होता है यानी कि सर्दी और बरसात का, आपका बारिश और जब बारिश के बाद सर्दी का मौसम आता है तो बारिश और सर्दी के बीच का जो मौसम होता है उसके बीच में जो समय आता है वो होता है क्वार का मौसम। उस समय क्या होता है, जब बादल आते हैं तो घड़घड़ाते ज्यादा हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक है, सब बात क्योंकि पूरे बदल उस समय मौसम बारिश जाने को होती है, चली गई होती है एक तरीके से लगभग, तो उस समय क्या होता है, बादल बहुत घड़घड़ाहट करते हैं मगर बरसते नहीं। तो उसी तरीके से क्या दिया, थोते बादल क्यों क्वार के जो रहीम घरघरात, मतलब वो बहुत ज्यादा घड़घड़ाते हैं। धनी पुरुष निर्धन बहे कहे पाछली बात, और उसी प्रकार जब धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो वो अपनी पिछली बातों का बखान करते ही रहते हैं। मतलब जो उनकी पिछली बातें होती है उनकी जो बातें होती है उनका बखान करते रहते हैं। अर्थात बारिश बरस चुकी है, अब उसके बादलों में ज्यादा पानी नहीं बचा है तो वो घड़घड़ा के छोड़ दे रहे हैं। उसी तरह निर्धन व्यक्ति क्या है, गरीब हो चुका है, अब उसके बाद धन तो बचा नहीं है तो वो अपनी पिछली बातों का ही बखान बार बार करता रहता है। इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें याद करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। अब आप कंगाल हो चुके हैं, उनको याद करना, उनका बखान करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो वो उनको जो याद कर रहे हैं उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेघ, जैसी परे सो सही है तय रहीम यह देह। अब क्या बोल रहे हैं, धरती की सी रीत है, यानी कि धरती जैसी हमारी रीत है, यानी जैसी धरती है वैसी हमारी देह है। देह मतलब हमारा शरीर है। रहीम जी कह रहे हैं, यहां तो सिमिलर करते हुए चल रहे हैं। धरती की सी रीत है, धरती के समान जैसे। धरती की रीत क्या है, वो शीत घाम और मेघ, यानी कि सर्दी बरसात और जो है गर्मी, तीनों को बहुत अच्छे से सहता है। शीत मतलब सर्दी, घाम मतलब गर्मी, मेघ मतलब बरसात। इन मौसमों को धरती बहुत ही अच्छे से सहती है। जैसी परे सो सही है तय रहीम यह दे, और उसी प्रकार से रहीम जी कहते हैं हमारी देह भी उसी प्रकार है कि हमारे ऊपर जिस प्रकार की भी विपत्ति आ जाए हम सभी विपत्तियों को सह लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, रहीम जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है, यानी कि सहने की जो शक्ति है वो बिल्कुल धरती के समान है हमारे शरीर की। जिस तरह धरती सर्दी गर्मी बरसात आदि सभी मौसम को झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। यानी कि जितने भी दुख आए सुख आए हम सबको अच्छे से सहन कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम इससे पहले पढ़ रहे थे रहीम जी के दोहे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो अभी आपके सामने आया उसमें हमने रहीम जी के दोहे पढ़े। उन्होंने अलग अलग सीख अलग अलग दोहों में दी है। अब उन्हीं दोहों पे आधारित हमारे सामने प्रश्न उत्तर रखे गए। देखिए, दोहे दिए हैं, हमने भावार्थ समझे, उन भावार्थ पर ही हमें इनके उत्तर देने हैं। उन दोहों की लाइन्स को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उनको हम नहीं लिखते, उनके अर्थ को जो हमने समझा है उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए कैसे इन्होंने हमसे पूछा है उसी तरीके से हम इसके उत्तर देंगे। तो पहला क्या दिया है, पाठ में दिए गए दोहों को कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। कथन मतलब कहावत, कही जा रही है, बोली जा रही है, सिर्फ इतना। कथन मतलब कहना। फिर उस कथन को प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो कुछ तो सिर्फ कथन है, उनमें उदाहरण नहीं है, और कुछ क्या है, उदाहरण सहित दिए हैं। अब कैसे इसको समझेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, इन दोनों की, अब सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है उदाहरण वाले। ठीक है,
यहां पर जैसे हमने उदाहरण दिया, जैसे हमने बोला था ये वाला हमारा आया था, ये वाला पहला आप ये देखेंगे, ये जो हमारे पास ये पहला जो उदाहरण आ रहा है इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया है, तरवर फल नहीं खात सरवर पियत न पान। तो ये हमारा क्या है, ये इतना हमारा उदाहरण है। ये उदाहरण क्यों दिया है, इस बात को सही साबित करने के लिए कि जिस तरीके से अच्छे व्यक्ति अपनी संपत्ति जो है सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी संचित करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए भी इकट्ठा करते हैं। जैसे पेड़ जो फलों का पैदा करता है वो कभी अपने लिए नहीं करता, वो किसके लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है। उसी तरह नदी में पानी और तालाब में पानी कभी भी वो खुद नहीं पीते हैं, वो किसके लिए एकत्र करते हैं, दूसरों के लिए एकत्र करते हैं। कैसे, अब ये अच्छे व्यक्तियों का उदाहरण देने के लिए इस लाइन को बोला गया था। तो ये उदाहरण वाली लाइन है, ये इस तरीके से समझिए जहां पर उदाहरण के साथ आपको कथन दिया जा रहा है। ठीक, अब उसी तरीके से क्या है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घात, धनी पुरुष निर्धन बहे कहे पाछली बात। तो क्या हुआ, अब यहां पर ये उदाहरण है, थोथे बादर क्वार के जो हैं ये हमारा उदाहरण है। कैसे उदाहरण आ रहा है देखिए, अब यहां पर ये आ रहा है उदाहरण, ठीक है, ये हमारा जो आ रहा है इसमें उदाहरण हम कैसे दे रहे हैं, देखिए उदाहरण क्या हुआ, मतलब जैसे पुरुष जो है वो निर्धन हो चुका है तो वो अपनी पिछली बातें याद कर करके दूसरों को बताता रहता है। जब हम अमीर थे तो हम ऐसा करते थे, हमारे पास पैसे थे तो हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। कैसे, उन्होंने उदाहरण दिया कि जब बरसात के समय बादल जो है खूब बरसते हैं, अब बादलों के पास पानी नहीं बचा है तो अब क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ घड़घड़ाहट करते हैं। अब उनके पास पैसा नहीं, मतलब जैसे धनी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो सिर्फ बातें कर रहा है। उसी तरीके से अब बादलों के पास जब पानी नहीं है तो वो क्या है, पानी नहीं बरसा रहे, वो सिर्फ घड़घड़ाहट कर रहे हैं। तो ये आपको क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया है कि आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिस तरीके से निर्धन पुरुष का उदाहरण थोथे क्वार दिए, मतलब क्वार के बादलों का दिया गया है। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेघ। अब देखिए यहां पर ये उदाहरण है, धरती की सी रीत है, ठीक है, धरती की सी रीत क्या है, ये उदाहरण दिया गया है कि मनुष्य का शरीर भी वैसा ही है जैसा कि धरती, ठीक है, उदाहरण के रूप में दिया गया। धरती, जैसे धरती सारे मौसम को अच्छे से सहनती है, उसी तरह मनुष्य के अंदर भी बहुत ही सहनशीलता है कि वो सभी सुख और दुखों को बहुत ही अच्छे से सहन कर लेता है। तो ये हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे। ठीक, तो ये आपको बता दिया हमने कि जहां पर हमारे जो दोहे हमारे सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए वो ये थे। अब नेक्स्ट क्या आया हमारे पास, कथन वाले दोहे, जहां पर सिर्फ बात को कहावत के रूप में बोला गया है। जाल परे जल जात है तजी मीनन की मोह, रहीमन मछली नीर की तरु न छाड़ी जोत। अब यहां पर बात को सिर्फ कहा गया है, इसमें उदाहरण नहीं है, ना कोई चीज ऐसी कही जा रही है, ठीक है ना, कोई हमको कोई और दूसरी तरफ इशारा किया जा रहा है कि किस तरीके से जब जाल से मछली को निकाला जाता है तो पानी तुरंत ही मछली को छोड़ देता है और मछली क्या है, पानी का मुंह नहीं छोड़ पाती और उस वियोग में अपनी जान छोड़ देती है। ये सिर्फ एक बात को कहा जा रहा है, इसमें कोई भी उदाहरण नहीं है। उसी तरह दूसरा हमारा क्या है, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत रीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साच सीती। तो अब क्या है, जिस तरीके से सगे संपत्ति, जो सगे लोग सगे संबंधी होते हैं वो हमारे क्या है, संपत्ति है जो हमें बहुत ही रीति रिवाजों के बाद प्राप्त होते हैं, मगर बुरे समय में जो व्यक्ति हमारी मदद करता है और हमें हमारी सहायता करता है वो सही में हमारा मित्र होता है। तो ये सिर्फ क्या है, एक कथन के रूप में, यानी कि एक कही गई बात के रूप में हमारे सामने रखा गया है, इसमें किसी भी तरीके का उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरीके से इनको हम अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट है
रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते थे। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, इसमें सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहां पर क्यों इन्होंने एक तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए उनका आप क्वार के बादलों का लिया है, ये चीज बतानी है। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि हमें सावन के गरजने और बरसने वाले बादलों के विषय में हम क्या कहना चाहते हैं, तो इन दोनों के बारे में बताना। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि क्वार के बादल क्या होते हैं, उनमें पानी नहीं होता, वो सिर्फ गरजते रहते, क्योंकि वो बारिश के मौसम में अपना सारा पानी खर्च कर चुके होते, तो अब वो सिर्फ गरज रहे हैं। तो उसी तरीके से निर्धन व्यक्ति क्या होता है, वो पहले ही अपना सारा धन गंवा चुका है और अब सिर्फ वो उसकी बातें ही कर सकता है, इसके अलावा उसके पास तो धन नहीं है। तो इस तरीके से सिमिलर किया है चीजों को। देखिए, क्वार के मास में गरजने वाले बादल केवल गरज कर रह जाते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार जो पहले कभी धनी थे वे अपनी बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, वे केवल व्यर्थ में बड़बड़ा कर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अब धन नहीं है। जैसे क्वार के बादलों के पास पानी नहीं है, निर्धन व्यक्ति के पास धन नहीं है। इसीलिए कवि ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो व्यर्थ में संपन्न होने का दिखावा करते हैं, जबकि सावन के बादल गरजने के साथ साथ बरसते भी हैं और लोगों को तृप्त भी करते हैं। सावन के बादल क्या है, वो गरजते भी हैं, बरसते भी हैं, और जो लोग जिनको पानी की जरूरत होती है, जो बहुत ही त्रस्त होते हैं, उनको तृप्त भी करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं अपने पानी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दोहों से बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तो पहला क्या है, तरुअर फल नहीं सची सुजान। तो अब ये वाला क्या दोहा था, तरुअर फल नहीं खात और तालाब जो है वो पानी नहीं पीते। ये चीज वाला जो उदाहरण था हमारा ना, मतलब पेड़ जो है वो फल नहीं खाते, तालाब नदी स्वयं पानी नहीं पीते, और सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने लिए धन का संचय नहीं करते हैं। तो ये उदाहरण था। तो क्या दिया, इस प्रकार की सच्चाई अपनाने से हमारे मन से लोभ की भावना नष्ट हो जाएगी, लालच की जो भावना है वो नष्ट हो जाती है, और हम परोपकार की ओर अग्रसर होंगे और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। परोपकार मतलब हम अगर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम दूसरों की भलाई के लिए ज्यादा आ पाएंगे। जब हम भलाई करेंगे तो हमारे अंदर से जो चीज को अपने पास संचय करने की जो भावना है वो नष्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, धरती की सी यह दे। क्या बताया था उस वाले दोहे में कि जिस प्रकार धरती की सहनशीलता है वो सारे मौसम बहुत ही सहन शक्ति के साथ सहन करती है, उसी तरह हमारा शरीर भी सुख और दुख बड़े ही अच्छे से सहन करता है। तो यहाँ क्या है, इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से हमारे जीवन में सहनशीलता की भावना का जन्म होगा। हम अगर करेंगे तो हम सहनशील बनेंगे। धरती के समान जब हम सुख और दुख दोनों को ही सहजता से लेंगे तभी जीवन यापन सरल होगा। कि मतलब हमारे पास कोई भी चीज अगर अच्छे से आएगी तो हम उसको बहुत अच्छे से, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे पूरी धीरज के साथ अगर हम सहन करेंगे तो हम काफी अच्छे से चीजों को देख और समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हमने आपको समझाए। आई होप आपको सारे दोहे, उनके भावार्थ और प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बस हमारी कोशिश यही रहती है कि आप अच्छे से कार्य कर सकें। तो जैसे आप हमारा चैनल देखकर सारी चीज़ों को पढ़ और समझ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी भाई बहन हैं सबको बताइए कि वो हमारे चैनल पर आएँ और देखें कि किस तरीके से उनके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। उनका सारा स्टडी मटेरियल, सारा कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com। इसके अलावा हम आपको YouTube पे भी हमारे सभी वीडियोस मिलेंगे। तो बस आप इन वीडियोस को देखते रहिए और अपनी स्टडी को आसान बनाते रहिए। थैंक यू।